हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आज हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, तो आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम है। तो मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले से नोट डाउन कर लिए ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि ये चीज़ क्या है और इसका मैं बेसिक आपको समझाऊंगा, डिटेल्स दूंगा। उसके बाद हम सोलर सिस्टम पे बात करेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है और उसमें उसके रिलेटेड टर्म्स क्या है और वो कैसे काम करती है। तो स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैंने पहला पूर्णिमा होती है, इसको हम फुल मून भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप रात में जिस रात को आपको पूरा चांद दिखेगा उसको हम पूर्णिमा कहते हैं, और उसी को हम फुल मून कहते हैं, जिसको हम हिंदी में चांदनी रात कहते हैं। तो वही पूर्णिमा होती है, वही पूर्णिमा की रात होती है। और ये हर महीने 15 मतलब हर महीने पूर्णिमा और अमावस्या 15 दिन के बाद आती है। वैसे ही अमावस्या पूर्णिमा का अपोजिट है और फुल मून का अपोजिट है न्यू मून। जैसे कि हमें पूर्णिमा में पूरा चांद दिखता है, वैसे ही हमको अमावस्या में बिल्कुल चांद नहीं दिखता और उस दिन रात भी बहुत घनी होती है, ज़्यादा रात होती है। तो अमावस्या भी हर महीने आता है 15 दिन के गैप में। 15 दिन के गैप में मीन्स कि 30 दिन का अगर महीना है तो 15 तारीख को ये आएगा तो 30 तारीख को अमावस्या आएगा। वैसे तो जैसे ये दोनों हर महीने आता है, और हम पूर्णिमा को फुल मून कहते हैं और अमावस्या को न्यू मून कहते हैं। वैसे ही तीसरी चीज़ है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज वो होती है जो आपको रात में जो भी चीज़ आपको रात में आसमान में चमकीली दिखाई दी है, वो सेलेस्टियल बॉडीज होती है। वो भले स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, या उन प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स हो। जैसे कि अर्थ की सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट मून है, तो ऐसे हर प्लैनेट्स की सैटेलाइट भी उनकी कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स होगी। तो वो जो भी चीज़ आपको रात में चमकती हुई दिखे आसमान में, वो सब सेलेस्टियल बॉडीज होती है। और सेलेस्टियल बॉडीज में स्टार्स होते हैं रात में जो चमकते हैं। ये स्टार्स गैस से बने होते हैं, और ये इसके अंदर हीट होती है और लाइट होती है। हीट और लाइट होती है स्टार्स में, तो हमको ये रात में विजिबल होते हैं। इसकी लाइट और हीट की वजह से ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती है। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन ये होता है जो हम ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, जैसे कि उर्सा मेजर हो गया या बिग बियर हो गया, जिसको हम हिंदी में सप्तऋषि कहते हैं, जिसमें 7 स्टार का ग्रुप बनता है, उसको हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। दिस इज ग्रुप ऑफ स्टार्स विच इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स। जैसे कि इसको सप्तऋषि भी कहते हैं। सप्तऋषि मतलब जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, सप्ताह मतलब 7 एंड ऋषि मतलब स्टार्स। 7 स्टार्स से फॉर्म होता है, जैसे कि बुक में भी दिया हुआ है, बताया गया है। तो मैं आपको बुक की इमेज दिखाता हूँ। जैसे कि आपको ये स्टार्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये इन सबको गाइड करता है नॉर्थ स्टार, जिसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। और पोल स्टार से हमको पता चलता है कि कॉन्स्टेलेशन बन रहा है कि नहीं। और ये जरूरी नहीं कि इसी पैटर्न में बने, ये कोई भी पैटर्न हो सकता है, बस उसमें ग्रुप ऑफ स्टार्स होनी चाहिए, 7 स्टार्स होनी चाहिए। तो ये है कॉन्स्टेलेशन, जिसको हम उर्सा मेजर भी कहते हैं, बिग बियर भी कहते हैं, और हिंदी में सप्तऋषि कहते हैं। और एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि नॉर्थ स्टार जो होता है वो नॉर्थ में होता है, जिससे कि हम सन की जो कॉन्स्टेलेशन बनती है उसको हम देख सकते हैं। तो हमको वहीं से आइडेंटिफाई करना होता है। पहले हमको नॉर्थ स्टार देखना होता है, उसके बेसिस पे हमको कॉन्स्टेलेशन फॉर्म होता है। तो नॉर्थ स्टार्स को हम पोल स्टार भी कहते हैं। तो ये सब है कॉन्स्टेलेशन में। और एक और चीज़, जो सैटर्न, यूरेनस और जुपिटर की जो रिंग है, जिसको रिंग डेब्रिस कहते हैं, वो बहुत दूर से विजिबल होती है। और वो ये 3 ही प्लैनेट है जिसकी रिंग विजिबल है हर कोई भी प्लैनेट से, और आप उसको अर्थ से भी देख सकते हैं जब वो पास में आता है। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिस पे ये मतलब समझना जरूरी है कि क्यों, मतलब आपको इससे बेसिक चीज़ें पता चलेगी। तो वैसे भी आप 6th क्लास का ज्योग्राफी स्टार्ट ही हुआ है, तो आपको ये सब टर्म्स आगे भी मिलेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो हमने ये समझा, अब हम सोलर सिस्टम डिस्कस करेंगे। सोलर सिस्टम देखेंगे इसमें क्या क्या है, सन है, प्लैनेट्स है, अर्थ है, मून है, एस्टेरॉइड्स है, मीटेरॉइड्स है। तो हम इसको सेपरेटली एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हम सोलर सिस्टम में पहले सन देखते हैं।
तो सन ऐसी बॉडी है जो बहुत हीट जनरेट करती है। हीट है इसमें, लाइट है, और जो स्काइज में जो गैलेक्सी में जो जिसकी लाइट नहीं है, मतलब जो मेन जो जैसे कि मून है, इसको मून में कोई लाइट नहीं है, बट ये मून क्यों चमकता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ सन हीट एंड लाइट। तो जो भी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ जो चमकती है वो मेजरली सन की हीट या लाइट से जो चमकती है। और ये बहुत गैसेस से, बहुत हॉट गैसेस से बना हुआ है, सन, जिसमें ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है क्योंकि पास जा सके हम। और ये हमसे 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है अर्थ से। तो अब हम प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमने सन के बारे में डिस्कस किया, अब हम प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लैनेट्स क्या होते हैं? जिसकी मैंने बनाया है, प्लैनेट्स 8 तरीके के होते हैं। पहले 9 थे, बट जो प्लूटो है उसको ड्वार्फ डिक्लेयर कर दिया है। ड्वार्फ मतलब कि जो प्लैनेट अभी यूज में, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारे पास सिर्फ 8 प्लैनेट बच गए हैं जो कि मेन सेंटर सन है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं। तो सबसे क्लोज सन के मरकरी है, देन सेकंड नंबर पे वीनस है, देन अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, सैटर्न है, एंड देन नेपच्यून है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जब हम इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर रहे थे, जो इसके रिंग्स है जुपिटर के, सैटर्न के और नेपच्यून के, इसको हम रिंग्स ऑफ डेब्रिस कहते हैं, जो कि बहुत दूर के, बहुत अदर प्लैनेट से भी विजिबल है इसके जो रिंग्स, इस प्लैनेट में जो रिंग होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था पहले। और एक और चीज़, जैसे कि अर्थ 365 डेज लेता है अपने ऑर्बिट को रिवॉल्यूशन में, वैसे ही मरकरी सबसे पास होने की वजह से सिर्फ 88 डेज लेता है पूरे रिवॉल्यूशन करने में। और ये जो जितने प्लैनेट्स हैं, इसका एक फिक्स्ड पाथ है जिस पे रिवॉल्व करते हैं, और उस रिवॉल्व को हम जिस पाथ में लोग रिवॉल्व करते हैं सर्कली, जैसे कि ये सन है, अभी लोग ऐसे रिवॉल्व करेंगे तो ये इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। हर प्लैनेट का एक ऑर्बिट होता है जहाँ पे वो रिवॉल्व करता है। तो वैसे ही मरकरी सिर्फ 88 डेज लेता है, और अपना अर्थ जो है वो 365 डेज लेता है एक रिवॉल्यूशन के लिए। देन वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ का ट्विन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे अर्थ जैसा वाटर और जो इसका एनवायरनमेंट है वो पाया गया है कुछ रिसर्च से। तो इसको वीनस को हम अर्थ ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं। तो हमने ये देखा बेसिक चीज़ सोलर सिस्टम की, कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, और जो प्लूटो था 9th प्लैनेट, उसको ड्वार्फ डिक्लेयर कर दिया है। ड्वार्फ मतलब कि वेट अ मिनट, मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, ये तो आप समझ गए होंगे। ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ प्लैनेट जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता, उसको डिसेबल कर दिया गया है उस प्लैनेट की लिस्ट से। तो इसलिए अब हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स के अंदर ही हम अपने अर्थ को डिस्कस करेंगे, जो कि 3rd नंबर पे है। ये मैंने मेन पॉइंट्स लिख लिए हैं जिससे मुझे आसानी हो कि मुझे किस चीज़ के बाद क्या समझाना है, तो इसलिए मैंने वो पॉइंट साइड में लिख ली है। अभी तो कोई बात नहीं हो। अर्थ हमने ये डिस्कस कर लिया, प्लैनेट डिस्कस कर लिया, अब अर्थ। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, सन है, सन के आसपास ही सब रिवॉल्व करते हैं सारे प्लैनेट्स। देन अपने पास मरकरी है, देन वीनस है, एंड देन अर्थ है। तो अर्थ जो है ये 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। और सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो
ह्यूमन कंडीशंस प्रोवाइड करता है और ह्यूमन कंडीशंस प्रोवाइड करता है और जहाँ पे ह्यूमन्स रह सकते हैं। ये ऐसा इन्वायरमेंट, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट है अर्थ के अंदर जहाँ पे सिर्फ ह्यूमन सिविलाइजेशन ही हो सकता है। बाकी अभी जितने प्लैनेट्स हैं उसमें कुछ अभी ऐसा देखा नहीं गया है, तो सिर्फ एक अर्थ ही है जहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज जो इसका अर्थ का जो 2/3 एरिया है वो वाटर से कवर है। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड अर्थ ब्लू प्लैनेट। ठीक है, अर्थ के बारे में समझ में आया आपको? ये 3rd नियरेस्ट टू द सन है एंड 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। तो अब हमने अर्थ भी डिस्कस कर लिया, अब हम मून के बारे में बात करते हैं। मून के बारे में हम बात करते हैं अब। मून, जैसे कि मैंने आपको बताया, मून है, जो मून है, अर्थ के पास सिर्फ एक मून है। अर्थ हैज ओनली वन मून, बट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनके पास मोर देन वन मून है। और जो अर्थ का मून है ये रिवॉल्व करता है अर्थ के 27 डेज पे। जो मून है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के ऑर्बिट में 27 डेज पे। और मून पे जाने वाला फर्स्ट पर्सन आपको पता होना चाहिए, जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो 1969 में गए थे और उनके नाम पे ही पहला रिकॉर्ड है जो मून पे फर्स्ट पर्सन से जो लैंड किए थे 1969 में। तो ये है हमारी बेसिक चीज़ मून के बारे में। तो हमने मून भी डिस्कस कर लिया है। तो हम एस्ट्रॉइड्स देखते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या है? एस्ट्रॉइड जो है ये एक पहले जो एक्सप्लोजन हुआ था जिससे हमारे प्लैनेट्स बने, जिससे हमारी गैलेक्सी बनी, जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना है, उससे पहले जब फॉर्म हुआ था तो एक्सप्लोजन हुआ था बहुत, जैसे जिसको हम वो कहते हैं कौन सी थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। तो उसके लिए जो ये प्लैनेट्स का ही पार्ट है, प्लैनेट्स की ही बॉडीज है, छोटी छोटी टाइनी बॉडीज जो कि फॉर्म हुई है। अब यहाँ पे वो फॉर्म हो गई, डिपॉजिट हो गई है, तो उसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। और ये टाइनी बॉडी है, ये कुछ नहीं बस जो बिखरे हुए प्लैनेट्स की जो पार्ट है उसको मिल के ये बेल्ट बना है, जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं, और कुछ नहीं है। और ये जो है जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये इनर प्लैनेट्स है, और जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपच्यून ये आउटर प्लैनेट्स है। तो इसके बीच जो इसकी बीच की जो लाइन है एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये सेपरेट करती है इनर प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट से। तो यही है एस्ट्रॉइड्स बेसिक चीज़। तो मीटेराइट्स क्या होते हैं? मीटेराइट्स कुछ नहीं होते, बस एक जो सन है, सन के आसपास जो रॉक्स है, रॉक्स रिवॉल्व करते हैं। अब रिवॉल्व कभी कभार क्या होता है कि जो रॉक्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ये अर्थ के ग्रेविटी से खींचे हुए अर्थ के सरफेस पे आते हैं। तो हम इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, फायर रिंग कहते हैं। जो हम बचपन में हम सुनते थे कि टूटा हुआ तारा जा रहा है, विश मांगे नीचे, तो वो टूटा हुआ तारा और कुछ नहीं, बस सिर्फ मेटियोरिस ही है, जो कि अर्थ के सरफेस पे आते हैं ग्रेविटी के कारण। एयर में फ्रिक्शन के कारण उसमें आग लग जाती है, जिससे हमको फायर या वो उसमें लाइट दिखती है और फ्लैश फायर दिखता है उसके अंदर, और हमको वो अर्थ के सरफेस पे आता है ग्रेविटी के कारण। तो यही मेटियोर है, मेटियोराइट है, जो अलग अलग पार्टिकल्स रॉक्स से बना हुआ है। और जैसे कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में अलग अलग तरीके की बॉडीज है, जो कि गैस से बनी है, डस्ट से बनी है, रॉक से बनी है, और बहुत सारे पार्टिकल्स से बनी है। और इसको हम एंशिएंट टाइम्स में आकाशगंगा कहते थे मेटेराइट्स को। तो यही हमारा इस चैप्टर में बेसिक टर्म्स है, सोलर सिस्टम के बारे में था। और मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया पहले, न्यू मून, फुल मून, पूर्णिमा, अमावस्या, देन कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है, उर्सा मेजर, पोल भी है। तो आपको अगर किसी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं आपको उसको रिप्लाई करूँगा 100%। और थैंक्स, और मैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर लाऊंगा पॉलिटी का। तो थैंक्स फॉर watching my video, and till then keep supporting me and keep subscribing my channel and share with your friends.